हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन बैंक 2020 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। ठीक है, इसमें मैं मैथ सब्जेक्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूं। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हम 21 से इसमें सॉल्यूशन करेंगे। ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 47 है। यदि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 46 तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है, क्रॉस के हो जाता है। ठीक है ना, आई क्रॉस जे इजकल टू के होता है। ठीक है, आपको हम इस तरह से फिगर बना के आपको बताए थे कि यहाँ पे मान लीजिए आई है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपका जे है। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए क्या है, के है। तो यदि आपका देखिए यहाँ पे क्लॉक वाइज अगर चल रहा है, जैसे आई क्रॉस किधर आई से जे पर जा रहा है तो क्या होगा के, अगर जे से के पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा आई। ठीक है, अगर अब अपोजिट साइड में चलेगा, ठीक है ना, आई से के पर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा जे। इस तरह से आपको ट्रिक मैंने बताया है। तो यहाँ पे इसका होगा आई से जे पे जा रहा है ना क्लॉक वाइज, तो यहाँ पे ये के होगा प्लस में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन देखिए, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका मान क्या होगा, मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया। यहाँ पे R1 के स्थान पे R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, तो ये R1 R2 R3 सबको जोड़कर यहाँ पे R1 के स्थान पे लिखेंगे। देखिए बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखिए बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, जोड़िएगा तो जीरो आ जाएगा। इसी तरह से इन तीनों को जोड़िएगा ना तो आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपका R1 के मान देख रहे हैं टोटल अब ये जीरो हो गया, तो इसको प्रसरण करेंगे तो ये सब जीरो जीरो जीरो, यानी टोटल क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट का ही मान आपका टोटल जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक कैसे निकलेगा, तो देखिए हम यहाँ पे बनाए हैं एकदम बिल्कुल आसानी तरीका से। देखिए यहाँ पे देखिए एक्स है ना, तो एक्स को पहले तो हटाना पड़ेगा ना, डी वाई बाई डी एक्स के रूप में रहना चाहिए। देखिए एक्स को हटाने के लिए हमने एक्स में भी एक्स से भाग, इसमें भी एक्स से भाग, इसमें भी एक्स से भाग कर देंगे। कट गया ये, अब ये तो कट गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कट के कितना आ जाएगा, एक्स बचेगा, यानी 2x हो जाएगा। यहाँ पे 1/x वाई लिख सकते हैं हम। यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे जो वाई में सटा रहता है वही आपका पी का मान होता है। ये स्वतंत्र होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि ये सूत्र हम बताए हैं आपको कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्या होता है, क्यू। तो यहाँ पे वाई में जो सटा रहता है वो पी का मान कहलाता है। ठीक है, तो पी का मान कितना हो गया, -1/x। तो देखिए हमने वही कर दिया। अब यहाँ पे ये समाकलन गुणांक का सूत्र ये होता है इंटीग्रल फैक्टर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो ई के पावर यहाँ पे माइनस है तो माइनस पहले ले लिया, 1/x। 1/x का क्या होता है दोस्तों, log x होता है। तो माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे माइनस जो होता है यहाँ पे इन्वर्स में चल जाएगा, तो इन्वर्स में तो यानी 1/x हो जाएगा। और तो ई के पावर log जो होता है ये खत्म हो जाता है, तो 1/x इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर। ठीक है, अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, इसका समाकलन क्या होगा। तो ये देखिए हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया। यहाँ पे देखिए 1 के स्थान पे हम cos स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, इसको हम 2 साइन इंटू कॉस में इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि सूत्र होता है साइन 2x का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं cos एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट से बाहर आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको जैसे cos x को करेंगे dx लगाएंगे, तो cos x का क्या होता है sin x, और sin x का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस cos x। प्लस कोई कांस्टेंट आ जाएगा जब समाकलन का चिन्ह हटता है के। तो इसका यही आंसर आ गया। कौन सा इसका उत्तर दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, यहाँ पे इसका स्थिति पूछ रहा है, सदिश स्थिति। तो इसमें आई से गुना करेगा तो आई हो जाएगा, और ये तो जीरो है तो ये तो खत्म हो जाएगा, जीरो में जे से गुना करेंगे तो खत्म। तो यहाँ पे आई हो गया, और ये तो जीरो हो गया, और यहाँ पे 2 में के से करेंगे तो 2k हो जाएगा, आई प्लस 2k। कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, आई प्लस 2k, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर। अब इसका मान पूछा जा रहा है, तो देखिए इसका मान कैसे निकलेगा। इसका मान हम इस तरह से निकाल सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान क्या होता है, π/2। तो यहाँ पे π/2 रख दीजिए।
पाई बाई टू रखिएगा तो पाई बाई टू यानी कि 90, तो कॉट 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो कॉट 90 का मान हम 0 यहाँ पे पुट कर दिए, इसका आंसर क्या आ गया, 0 आया ना। कॉट 90 का मान 0 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात इतना दिए गए हैं, तो रेखा के दिक् कोजाएं क्या होगा। तो देखिए इसका रेखा का दिक् कोजाएं क्या हो जाएगा, तो 1 3 5 है ना, तो इसका पहले परिणाम निकाल लीजिए यानी मोड निकाल लीजिए, मापांक। तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, टोटल कितना आ जाएगा, 1 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, टोटल जोड़ने पर हमारा कितना आया, 35 आया। अब ये 35 आ गया तो रेखा के दिक् कोजाएं क्या होगा, तो कितना है जी, 1 है, तो 1 और ये बट्टा में कितना हो जाएगा, √35। इसी तरह से 3 बटा √35, 5 बटा √35 इसका दिक् कोजाएं हो जाएगा। तो इसका यही आंसर हो गया। आप देखिए ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन में आपका ए नंबर ही दिख रहा है। अब इसका मान समाकलन करना है, तो देखिए इसको समाकलन हम कैसे करेंगे। तो आप log x को t मानिए, तो log x को मानिएगा तो log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/x हो जाएगा, t का dt/dx हो जाएगा। यहाँ पे dx में इससे 1 से गुना तो dx हो गया, x में dt से तो x dt। अब dx के स्थान पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप x dt लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको आप t माने तो sec² t, और यहाँ पे बटा x है तो बटा x छोड़ देंगे। यानी किस तरह से आप लिखेंगे, तो देखिए हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, x से इसको क्या करेंगे, हम काट सकते हैं, तिर्यक कट जाएगा। तो यहाँ पे sec² t dt, sec² क्या होता है tan, और यहाँ पे t है तो t का मान क्या माने थे, log x भर दिए, प्लस कांस्टेंट जो है वो आ गया, यानी tan log x प्लस k। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। अब इसका मान पूछा जा रहा है, तो वैसे ही इसको हम क्या करेंगे, i मान लिए। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा सूत्र होता है वो हम लगा सकते हैं ना, एक छोटा सा फार्मूला होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ, समाकलन a0f(x) dx बराबर होता है, क्या होता है, इतना बराबर, तो इतना बराबर हो जाता है a0f(a-x) dx, ठीक है। इस फार्मूला के आधार पर यहाँ पे मैं इसको तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे π/2 है ना, a का मान, तो π/2 और -x, यानी कि यहाँ पे π/2 -x हो गया। यहाँ भी वैसे ही x के स्थान पे ऐसे ही हुआ, π/2 यहाँ पे x है ना, तो -x। तो यहाँ पे ये तो समीकरण हम 1 माने हैं। अब देखिए क्या होगा, तो sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा, sin 90 - थीटा cos थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा। ये समीकरण 2 आ गया। ए भी आई का मान, ए भी आई का मान, प्लस समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जैसे ही करिएगा तो i + i 2i हो जाएगा, ठीक है, 2i हो जाएगा। और इन दोनों को ये तो लिमिट दोनों का सेम है, तो लिमिट ऐसे ही रहने दीजिएगा, इतना प्लस इतना रख लेंगे, और dx तो कॉमन है दोनों में, तो इतना हम लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि देखिए इस तरह से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, तो दोनों का एलसीएम सेम ही है, लिख लीजिए। तो ये ऊपर वाला दोनों ऐसे ही उतर गया, तो दोनों देख रहे हैं कट रहा है, तो यहाँ पे dx बच गया, और यहाँ पे dx का क्या होता है, x, यहाँ पे 2i है ना, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे 2i है, याद रखिएगा। x के स्थान पे एक बार π/2 एक बार 0 भर लेंगे, तो यहाँ पे π/2 आ गया, यहाँ पे 2 सटा था i में, तो ये बटा में चला गया, तो π/4 इसका आंसर आ गया, इसका समाकलन इंटीग्रेशन का मान, ठीक है। तो कौन सा इसका उत्तर दिख रहा है, π/4 ए नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन देखिए ऐसे ही किए गए हैं, ठीक है। तो देखिए इसका 30 नंबर का क्वेश्चन का सोल्यूशन, इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए, और ये माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए कॉट जो होता है -θ अगर होता है, तो उसको माइनस को हटाने के लिए पाई में से उसको घटाना पड़ता है, क्योंकि ये सूत्र होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ सूत्र, कॉट इनवर्स -x जब भी रहता है तो इसको आप पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही हमने कर लिया, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, पाई में से इसको माइनस कर दिए, तो और ये पहले से माइनस था, ये यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये प्लस में पहले लिख दिए, और ये प्लस में माइनस से गुना हुआ, तो ये -π हो जाएगा। और यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 सूत्र होता है ना इन टोटल का, क्योंकि हम फार्मूला बता चुके हैं, फार्मूला पर ये सेट कर रहा है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x = क्या होता है, π/2, ये सूत्र याद रखिएगा। तो वही हमने पुट कर दिया है, दोनों x का मान देख रहे हैं, एक समान है ना, यानी थीटा या x मान के चलिए आप, तो π/2 ये -π, इसको एलसीएम बट कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे π घटा तो कितना आ गया -π/2, इसका आंसर आ गया। कौन सा इसका उत्तर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। इसी तरह से 31 नंबर बोल रहा है कि ABC समानांतर श्रेणी में तो सारणी का मान पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो देखिए इसी तरह से इसका जब AP में बोला है ये सब ABC, तो हम लिख सकते हैं B माइनस A, यानी द्वितीय पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। यहाँ पे इन दोनों को लीजिएगा तो ये देखिए तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये बराबर हो जाएंगे जब AP में रहेगा। तो अब हमने यहाँ पे प्रसरण कर लिए हैं। R2 में से R1 को घटाए हैं, R1 के स्थान पे लिखे हैं। इसी तरह से R2 के स्थान पे R3 में से R2 को घटाकर लिखे हैं। ये हमने प्रसरण कर लिया, ठीक है, ऑपरेशन कर लिया, ठीक है। तो बस, तो यहाँ पे इसमें से इसको घटाइएगा आप, तो x में से x घट के तो कट जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो कितना आ गया 1। इसी तरह से x में से x घटेगा तो खत्म हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया। इसी तरह से इसमें से इसको घटाइएगा आप तो x से x कट जाएगा, b माइनस a हो जाएगा। इसी तरह से आप R3 में से देख रहे हैं, R3 में से R2 घटाएंगे, यानी इस R3 में से R2 को घटा के यहीं पे लिखना है। तो x से x कट गया तो 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। ये इसमें से इसको घटाइएगा तो x से x कट गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया। इसमें से इसको घटाइएगा तो x से x कट गया, c माइनस b हो जाएगा। और ये R3 के मान ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब हम पहले ही बता दिए हैं कि ये b माइनस a और c माइनस b क्या है, ये दोनों आपस में बराबर था ना, ऊपर ही देखिए बताया गया जा चुका है। जब दोनों बराबर है तो ये वाला पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा ना, दोनों पार्ट, यानी R1 बराबर R2 हो जाएगा ना। तो जब भी अगर किसी डिटर्मिनांट में दो रो या कलम आपस में बराबर हो जाते हैं तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। ये गुणधर्म आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसका मान क्या हो गया 0। तो कौन सा इसका उत्तर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर A। अब यहाँ पे देखिए ये सभी में कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 होगा, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको कैसे बनाए हैं, चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। तो देखिए 3 ऑर्डर का है ना, 3 गुने 3 का, यानी मैट्रिक्स में है, तो इसमें कुल अवयव कितने हैं 9। तो बोला गया है प्रत्येक प्रविष्ट में 0 या 1, कितने अंक हैं 2। तो यहाँ पे 2 के पावर 9 लिख दीजिए और टोटल को गुना करिएगा तो 512 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A इसका आंसर, ठीक है। 2 के पावर 9 देख रहे हैं ना, इसको 9 बार आप 2 को गुना करिएगा, 2 गुने तो 512 आएगा, आप करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए d/dx कॉट इन्वर्स का, तो कॉट इन्वर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर B इसका आंसर। अब देखिए अगला सवाल क्या कहा गया है कि इसका मान क्या होगा 34 नंबर। तो देखिए इसका आंसर, तो ये देखिए हमने क्या किया, इस log sin x को हम क्या माने f(x) माने। इसका फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो log x का क्या होता है 1/x होता है, तो x के स्थान पे sin है, तो sin एक बार sin का करेगा तो cos हो जाएगा गुना में, तो cos में x है तो cos/sin यानी cot हो जाएगा ना। तो cot आ रहा है, यानी कि ये देखिए दूसरा का हमने अवकलन किया तो ये पहला आ जा रहा है ना। तो बस इसमें एक सूत्र लागू हो जा रहा है, e⁻x f(x) अगर दूसरे का अवकल ये पहला हो जा रहा है तो क्या होता है dx बराबर e⁻x, और जिसका अवकलन किया जाता है वो गुना में प्लस c, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, तो इसके मुताबिक देखा जाए तो इसका अवकल ये आ रहा है तो ये गुना में हो जाएगा e⁻x में प्लस c हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा e⁻x log sin x प्लस कॉन्स्टेंट यानी k, ठीक है। तो कौन सा इसका उत्तर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका A ही आंसर दिख रहा है। अब ये सारणी का मान निकालना है, तो देखिए कैसे हम लोग सारणी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने सारणी का मान कैसे निकाला, इन को तिर्यक गुना कर लिया तो x स्क्वायर हो गया, इसमें गुना करेंगे, ठीक है ना। तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दी, माइनस से गुना हुआ माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये देखिए प्लस माइनस कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो इसका कौन सा उत्तर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर A इसका आंसर। अवकल समीकरण इतना का कोटि, तो एक बार अवकल हुआ है, यहाँ पे दो बार तो सबसे ज़्यादा 2 बार अवकल हुआ है, यानी कि कोटि इसका कितना हो गया 2। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल, इसका मान पूछा जा रहा है फॉग गॉफ GOF गॉफ। तो देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे f(x) का मान है, gx का मान है। तो फॉग निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये तो g हो गया, ये तो हट जाता है f(x) हो गया, यानी आपको क्या करना है ये gx में ये मान के चलिए पूरा x मान के चलिए, इस gx वाले मान में ये f(x) का मान, ये टोटल मान ये पुट करना है इसमें, ठीक है। ये x बन गया ना, f(x) दिख रहा है, f(x) क्या हो गया x बन गया है, और कहाँ पे पुट करना है gx वाला में, इसमें पुट करना है। देखिए 2 रह गया, ऐसे ही x के स्थान पे ये f(x) वाला मान पुट करना है,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 है तो प्लस 3, तो यहाँ पे गुना करेगा 2x², 2 में 1 से तो 2 हो गया, और यहाँ पे 3 प्लस माइनस घट के 3 1 आ गया, 3 में से 2 गया 1, यानी 2x² + 1 इसका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका उत्तर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए 38 नंबर, यहाँ पे बोल रहा है कि अधिकतम मान क्या होगा, इसका हमें तो एक ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो देखिए हमने क्या किया है, इसको या में हम ऐसे लिख सकते हैं और इसका सारणी तैयार करेंगे हम इस तरह से। तो अगर हम x को 0 करेंगे, यहाँ पे पूरा 0 कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 सटा है तो उधर भाग को देकर y का मान कितना हो जाएगा 5, 0 किए तो 5 आ गया। अगर हम फिर y को 0, इसको 0 बनाएंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर 10 हो जाएगा। तो वही 0 किए हैं तो x बराबर 10, ये पुट कर लिए, पहला हमारा सारणी कंप्लीट। इसी तरह से ये दूसरा जो दिया था इसको हम या करके ऐसे बराबर में लिख सकते हैं, इसका भी सारणी तैयार करेंगे। अगर हम x को 0 करेंगे, इसको 0 करते हैं तो y बराबर 15 आ जाएगा। अगर हम y को 0 करते हैं तो ये 3 सटा है तो उधर भाग पड़ जाएगा, तो 5 आ जाएगा x का मान। तो यही हमने इसमें लिख दिया, तो ये सारणी हो गया। अब क्या करेंगे, इन सारणी से, इन दोनों सारणी से हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए हमने ग्राफ खींच लिया, कैसे खींचा है, तो सबसे पहले हमारा क्या था, तो x का मान 0 है ही नहीं, यानी y का मान 5। तो देखिए y का मान कहाँ 5 है, ये, तो ये लिया बिंदु। उसके बाद में x पर 10 और y पर 0, तो x पर आपको 10 लेना है। तो देखिए ये 10 हो गया, y तो है ही नहीं। अब इन दोनों को लेकर हमने एक ग्राफ खींच दिया, मैंने एक रेखा खींच दिया, ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला मिलाया है। उसके बाद इसी तरह से इसको खींचे हैं, y 15, देखिए y 15 हो गया, और x कितना 5, तो x कितना है 5। फिर ये हमने एक रेखा खींच दिया। अब देखिए अब थोड़ा सा इसमें रंगना है, तो किधर रंगाएगा, ये रंगाएगा कि ये रंगाएगा कि ये ऊपर रंगाएगा, इसको चेक करने के लिए ट्रू फॉल्स चेक किया जाता है। तो देखिए हम ट्रू फॉल्स कैसे चेक करेंगे, तो ये जो पहला दिया था इस पर हम 0 करके, x को 0 y को 0 करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0, तो 10 से 0 छोटा है ना, तो बात तो सही बोल रहा है, तो ये ट्रू है। तो ये मूल बिंदु की ओर रंगाएगा, मूल बिंदु किधर है, ये मूल बिंदु है। तो ये जो पहला हमने रेखा खींचा था, ये खींचे थे, ठीक है, तो ये बोल रहा है मूल बिंदु की ओर, ऐसे मैंने नीचे की ओर बोल रहा है, ठीक है, इस रेखा के नीचे की ओर मूल बिंदु की ओर, देख रहे हैं मूल बिंदु यहाँ है ना, इधर साइड में रंगाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला देखते हैं, तो इसको भी हमें यहाँ पे x 0 y 0 करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, तो 15 से छोटा तो ये 0 होता है, तो साथ बात तो सही है, तो ये ट्रू बोल दिया। तो ये भी आपका मूल बिंदु की ओर रंगने के लिए कहेगा। तो ये दूसरा रेखा जो जा रहा है ये भी कह रहा है मूल बिंदु की ओर रंगाएगा। तो ये रेखा पहले से गया था और ये जो रेखा आया तो ये तो इसको काट दिया, ये तो खत्म हो गया ना, ये नहीं रंगाएगा, तो यानी रंगाएगा कौन, ये टोटल आपका ये रंगाएगा पार्ट। तो अब आपका कोणीय बिंदु कौन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये तो O हो गया 0। यहाँ पे हम इसको क्या माने थे, A, और इसको B माने थे, तो इसको C और इसको D माने थे, इसको E मान लेते हैं। और ये कैसे आएगा, ये वाला, ये तो आपको पता चल गया ना कि कैसे आएगा। यहाँ पे 5 दिख रहा है, y पर 5, तो ये x का मान 0, y बराबर 5। यहाँ पे इस बिंदु का भी मान पता चल गया, x का मान 5 है और y कितना है 0, तो ये तो पता चल गया। ये कैसे आया, यहाँ पे तो 0 0 हो जाएगा। ये बिंदु हमने ये दोनों समीकरण को जब हल करेंगे ना, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण जब हल करेंगे विलोपन विधि से, तो एक्स वाई का मान हमारा 4 3 आएगा, तो ये ई का मान हो जाएगा। तो कोणीय बिंदु ओ आपका एक ठो ये है सी, एक क्या है आपका ये बी सी, उसके बाद में ओ हो गया, उसके बाद ई हो गई, तीनों को हम सबका मान लिखेंगे 5 0 0 5 4 3, ये 0 0, ठीक है। तो एक कोणीय बिंदु हम लिख देंगे, इस तरह से हमने कोणीय बिंदु लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जेड का मान रख देंगे और इस सब में चेक करेंगे कि इसका मान किस पर अधिकतम आ रहा है। तो 0 5 पर तो x का मान 0 यहाँ पे भरी देते तो खत्म हो जाएगा, तो 5 y का मान, तो 5 दूना 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 0 भरेगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये 5 x का मान भरेगा y 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। x 5 भरेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। ये 4 भरेंगे, ये 3 भरेंगे, इसमें 4 तो 4 3 12, इसमें 3 3 दूना 6, 12 6 18, तो सबसे अधिकतम मान यही 18 आ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे दिया था, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये आई जे एन,
एन गुने एन कोटि का था, विषम समित अवयव कब होता है? जब इसका अपोजिट माइनस में आता है। देखिए आई जे है ना, तो जे आई इसका माइनस में अपोजिट आ गया ना, तो ये विषम समित कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 40 नंबर इसका सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, तो देखिए कैसे इसका आंसर होगा। तो ये देखिए 40 नंबर का सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखिए एक्स क्यू है ना ऊपर पावर में, इसको टी मानिए, तो यहाँ पे 3x² हो जाएगा, टी का डी टी बटा डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स यहाँ आ जाएगा, ये नीचे बटा में चला जाएगा। अब ये डी एक्स के स्थान पे इतना पुट करेंगे हम, यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको हम टी बनाते टी, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से। अब भाई x² से x² क्या हो गया, कट गया, 1/3 बाहर ले लेंगे हम, ई के पावर टी, ये डी टी है तो डी टी, ई के पावर टी हो गया डी टी। अब यहाँ पे ई के पावर टी जो हम टी माने थे ना एक्स क्यू, तो यहाँ पे एक्स क्यू भर दिए, यहाँ पे कांस्टेंट में के लिखिए चाहे सी लिखिए, लेकिन आंसर में क्या दे रहा है, के दे रहा है, तो के मान के चलिए आप, तो यहाँ पे के रख दिए, तो 1/e के पावर एक्स क्यू। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 1 में इससे गुना कर लेंगे तो ई के पावर एक्स क्यू बट्टा 3 प्लस के। ठीक है, इसका ये आंसर आप लिख सकते हैं। तो देखिए कौन सा इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 40 नंबर का सॉल्यूशन 40 तक ही देखेंगे, अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगले पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।